दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है देश में, लेकिन इस बीच बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आ गई जो देश में हर किसी को चौकन्ना करने वाली है। और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने दे दी है चुनाव के काम में तैनात, चुनाव की ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को अंतिम चेतावनी, आखिरी वार्निंग कि ठीक से काम नहीं किया तो इंडिया की सरकार आई तो किसी को बख्शेंगे नहीं। कैसे इस 5वें चरण के मतदान के बीच एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर देश के केंद्र में आ गई और पूरा का पूरा देश आज जब वोटिंग कर रहा है तो इस खबर को लेकर चिंतित है। सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूं। साथ में ये भी बताने वाली हूं कि हाल के दिनों में चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े हुए हैं वो सवाल कैसे और पुख्ता हो जाते हैं इस वायरल वीडियो के बाद। दोस्तों, आज 8 राज्यों के 49 सीटों पर वोट होने हैं। महाराष्ट्र की तो महत्वपूर्ण 13 सीटें हैं ही, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बेहद महत्वपूर्ण 14 सीटों पर भी आज वोटिंग होनी है। इन 14 सीटों पर यूपी की 2 बेहद हाई प्रोफाइल सीटें अमेठी और रायबरेली में वोटिंग होनी है। अमेठी जहां पर कांटे का मुकाबला माना जा रहा है और रायबरेली जहां से पहली बार राहुल गांधी ने चुनावी ताल ठोकी है। इस बीच एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आ गया, एक वायरल वीडियो जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के एटा में एक युवक एक बार नहीं बार बार वोट डाल रहा है और सबसे हैरानी की बात, ऐसा करते हुए बकायदा वो वीडियो बना रहा है। ये पूरा का पूरा मामला जब सोशल मीडिया में आया तब जाकर चुनाव आयोग इस पूरे के पूरे मामले में एक्शन में आया, तब जाकर चुनाव आयोग पूरा का पूरा मामला संज्ञान लेता है। लेकिन इस बीच चुनाव की ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को राहुल गांधी ने भी फटकार लगा दी। क्यों? क्योंकि आज राहुल गांधी की सीट पर जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली, वहां भी वोटिंग होनी है। तो शायद राहुल गांधी को डर हो कि इस तरह की कोई हरकत अगर उनके रायबरेली में होती है तो वो क्या करने वाले हैं। कैसे राहुल गांधी ने चुनाव में लगे अधिकारियों को जबरदस्त फटकार लगाई है, जबरदस्त। और ये फटकार कैसे इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस दिखाता है, जो कॉन्फिडेंस हर चरण में इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी ने गेन किया है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो दर्शक नहीं जानते मैं उनको बता दूं। दोस्तों, एक खबर है यूपी के फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर एटा जिले में फर्जी वोटिंग की इस पूरे के पूरे मामले में वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक 17 साल का लड़का एक बार नहीं कई बार वोट देते हुए कैप्चर हुआ। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर चुनाव आयोग इस पूरे के पूरे मामले में जागा। हालांकि जागा तो चुनाव आयोग ने तगड़ा एक्शन लिया है दोस्तों। पूरी की पूरी पोलिंग पार्टी को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। बूथ पर दोबारा मतदान भी होगा, यह भी जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। और जितने भी मतदान कर्मचारी थे उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह भी कहा गया कि सबके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इस तरह का मामला हुआ है तो सबकी नाक के नीचे हुआ है। माना यह जा रहा है कि सभी को सबकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जितनी भी पोलिंग पार्टी में वहां पर लोग काम कर रहे थे। फर्जी वोटिंग करने वाला 17 साल का बच्चा है, मतलब नाबालिग ही कहा जाएगा 17 साल के किशोर को। इसके अलावा दोस्तों, जिला प्रोबेशन अधिकारी की अभिरक्षा में इस 17 साल के लड़के को भेज दिया गया है। एक के बाद एक 8 बार ये वोट डालता वीडियो खुद ही बना रहा था। उसके बाद इसने खुद का वीडियो वायरल भी किया। लेकिन पूरा का पूरा मामला संज्ञान में तब आया जब अखिलेश यादव ने ये वीडियो ट्वीट किया। और वीडियो ट्वीट करके अखिलेश यादव ने लिखा, अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई करे, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है, नहीं चाहिए भाजपा। और इस पूरे के पूरे मामले में अखिलेश यादव के ट्वीट करने के बाद एक्शन तो हुआ ही, लेकिन रिएक्शन देखिए क्या जबरदस्त आया है। राहुल गांधी ने इस पूरे के पूरे मामले में रायबरेली में वोटिंग से पहले इसको रिट्वीट किया है और चुनाव के अधिकारियों को वार्निंग देते हुए कहा है, अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बना रखकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ना भूलें, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। साफ तौर पर राहुल गांधी ने वार्निंग दी है ऐसे लोगों पर कि जो ऐसा करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने ऐसा किया है वो ये बात समझ ले कि इंडिया की सरकार बनेगी तो ऐसे लोग जो संविधान की झूठी शपथ खाते हैं या संविधान की शपथ का अपमान करते हैं, ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। और ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों। पिछले 4th फेज में यानी कि 4थे चरण के मतदान में उज्जैन से एक खबर आई थी, मैंने आपको दिखाया था उज्जैन की एक खबर, जहां पर पीठासीन अधिकारी जो कि चुनाव ड्यूटी में लगी अधिकारी थी, मोदी जी के नाम पर नारे लगवा रही थी।
मोदी जी के नाम पर पीठासीन अधिकारी, पोलिंग बूथ पर पीठासीन अधिकारी नारे लगवा रही थी और जब ऐसा करते वो पकड़ी गई, उनका वीडियो वायरल किया गया तो हाथ पैर जोड़कर माफी मांग रही है, हाथ जोड़ रही है, पैर जोड़ रही है, माफी मांग रही है। हालांकि इस पूरे के पूरे मामले में कलेक्टर ने उनको बाद में सस्पेंड कर दिया था, लेकिन ये अपने आप में एक डर पैदा करता है ना कि क्या तरीका है, ऐसा कैसे हो सकता है कि फर्रुखाबाद में पूरी की पूरी पोलिंग स्टेशन के जितने भी अधिकारी थे वो सो रहे थे क्या? उनको होश नहीं है कि एक 17 साल का लड़का एक दो नहीं 8 बार बैक टू बैक वोट दे रहा है और सारे के सारे अधिकारी ऐसे जैसे है ही नहीं, या तो वो ना देखने का ड्रामा कर रहे हैं या फिर उनसे चूक हुई है। और दोनों ही मामलों में ये हर लिहाज से चुनाव आयोग के सामने सवाल खड़ा करता है कि वीडियो वायरल होने के बाद आप एक्शन लेंगे क्या? अगर इसका वीडियो वायरल ना हुआ होता तो, अगर फर्रुखाबाद वाले मामले का वीडियो वायरल ना हुआ होता तो, और लोगों के मन में तो ये भी सवाल पैदा होगा ना कि फर्रुखाबाद का तो वीडियो वायरल हो गया, ऐसे न जाने कितने और मामले अलग अलग देश के हिस्सों में हुए होंगे। गुजरात में जब चुनाव हो रहा था दोस्तों, गुजरात में जब प्रधानमंत्री मोदी खुद वोट देने गए थे, उस दिन भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। शक्ति सिंह गोहिल जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, गुजरात से आते हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने भी यही इसी तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जिस दिन गुजरात में वोटिंग हो रही थी, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी पर भी आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई और वोट करने से पहले एक मिनी रोड शो टाइप का कुछ किया और खुलेआम वहां पर पोलिंग बूथ के पास आप भाजपा के सिंबल वहां पर लिए खड़े हुए थे, मोदी जी के साथ सेल्फी ले रहे थे, हर लिहाज से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके अलावा शक्ति सिंह गोहिल ने यह भी आरोप लगाए थे कि अंदर पोलिंग बूथ के अंदर जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, उनके हाथ में जो पेन थी उसमें मोदी जी का चेहरा था और मोदी जी का नाम था। ये नियम के बिल्कुल उल्लंघन है, क्योंकि बूथ के अंदर किसी भी पार्टी के नेता का चेहरा, किसी भी पार्टी का नाम, किसी भी पार्टी का सिंबल आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि पोलिंग बूथ के अंदर आदमी एक मन लेके आता है। 1% भी अगर उसका किसी एक पार्टी की तरफ या किसी विचारधारा की तरफ मन नहीं बना है और एक नजर उसकी किसी पेन पर चली गई जिसमें किसी नेता का नाम है, किसी नेता का चेहरा है, तो उसका वोट इन्फ्लुएंस हो सकता है और हर एक वोट जरूरी है। इसीलिए इस तरह के नियम बनाए गए हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का रिप्रेजेंटेटिव हो, इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकता, वहां पर सब कुछ न्यूट्रल होता है। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाए थे कि इस तरह की पेन वहां बूथ के अंदर आखिर पाई कैसे गई, और यह बेहद गंभीर सवाल गुजरात पर उस वक्त भी, गुजरात के चुनाव में उस वक्त भी खड़े हुए थे। उसके बाद उज्जैन से खबर आ गई, पीठासीन अधिकारी मोदी के नारे ही लगवा रही हैं, पकड़े जाने पर हाथ पैर जोड़ रही हैं, माफिया मांग रही हैं, उसके बाद उनको सस्पेंड किया जा रहा है। और अब यूपी के फर्रुखाबाद से एक बेहद हैरान करने वाला मामला। अच्छा है कि चुनाव आयोग इसमें जाग गया, लेकिन बड़ा सवाल यह कि अगर अखिलेश यादव इस वीडियो को ट्वीट ना करते, राहुल गांधी रिट्वीट ना करते, वीडियो वायरल ना होता, तो फिर चुनाव आयोग को पता ही नहीं चलता। तो फिर पोलिंग पार्टी में जो लोग बैठे हैं उन पर आप उनकी विश्वसनीयता पर कैसे विश्वास करेंगे? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल चुनाव आयोग पर है दोस्तों कि चुनाव आयोग क्या वीडियो वायरल होने का इंतजार कर रहा है? चुनाव आयोग पर इससे पहले भी इस पूरे के पूरे चुनाव में बेहद गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ये बहुत जरूरी है कि वो अपने ऊपर लगे तमाम तरह के सवालों का न केवल सख्ती से जवाब दे, बल्कि एक उदाहरण पेश करे कि इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कम से कम मदर ऑफ डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल भी नहीं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।